राजनीतिक पहलू भी है और एक अगर हम बात करें देवेंद्र जी, सोशल पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी, आप पक्षधर बनकर बैठे हुए हैं अगर यूजीसी के, तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि भेदभाव का तो आरोपी व्यक्ति हो सकता है लेकिन पीड़ित नहीं हो सकता है। अगर इस तरह की बात सामने आएगी तो लाजमी है कि आवाज उठेगी और सवर्ण समाज अब उसी डायरेक्शन में निकला है। देखिए दीपिका जी, ये जिस तरीके से यूजीसी को लेकर कुछ अफवाहें ज्यादा हैं और इसमें सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये एक जांच का विषय है और उस पर ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इसका रिएक्ट किया जा रहा है, ये उसकी स्पीड की इतनी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी आज भी सरकार इससे पीछे नहीं हट रही है। सरकार अपना पक्ष रख रही है और बोल भी रही है, बता भी रही है, स्पष्ट कह भी रहे हैं। और इसको लेकर सबके अलग अलग, ये इसे जातिगत ना करके, इसे सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी ना करके इसे कानून के ही रूप में देखा जाए। अगर कहीं जरूरत है इसमें सुधार की और बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं इसमें सुधार की, तो कोई इसमें लकीर नहीं खींची गई है अभी किसी भी तरह से। कानून बनते हैं, उनका विश्लेषण होता है, विशेषज्ञ उनको चेक करते हैं, जहां जरूरत होती है जो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक उसको पारित करते हैं, जब जाकर वो चीज डिसीजन होती है। अभी विपक्ष के पल्ले आधी बातें पड़ी हैं और वो इसको लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू की है उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं एक चीज और भी कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में इसमें लेकर जिस तरीके से आ रहे हैं, सवर्ण के कुछ लोग भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी इसमें आ रहे हैं कि जो सवर्ण का, वो एससी, एसटी, ओबीसी का, हिंदुत्व का बंटवारा करवाना चाहते हैं। मैं आपको और अगली भी बात जाना रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है, यूजीसी का जो कानून की जो चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों का है कि उन्हें समझाने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगेगा। अगर उन्हें कहीं तर्क लगते हैं, अगर उन्हें कोई कमियां लगेंगी, जिस तरह से आ रहा रिएक्ट निकलकर सोशल मीडिया पर आ रहा, ज्यादा चल रहा है अभी संवैधानिक तरीके से थोड़ा कम है, सोशल मीडिया पर जा रहा, उस पर विचार निश्चित होगा। सरकार सबका पक्ष सुनेगी और सुनने के बाद जो इसमें जरूरत है उस पर ही डिसीजन होगा। लेकिन सवाल यही उठता है ना, ठीक है, अगर बदलाव की भी आप बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, तो वो चिंगारी ही क्यों सुलगाई गई जिससे आग भड़क उठे? जहां अब हम जिस नियम की हम जब बात कर रहे हैं, आप कहते हैं समानता का अधिकार, लेकिन क्या ये समानता का अधिकार आप मानते हैं जहां पर जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा अगर पीड़ित होता है तो उसे पीड़ित ही नहीं माना जाएगा? ये कहां का न्याय होगा? दीपिका जी, ये नया कानून नहीं है, इस पर काफी दिन तक विचाराधारण की चीज रही है, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई चीज जो चीज बदलाव की आई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पर चर्चा हुई है, वो भी कोर्ट के अनुसार ये सारी चीज चल रही है। सरकार इसका अभी पक्षधर नहीं बनी है, सरकार की तरफ से कोई चीज अभी क्लियरिटी नहीं हुई है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि इसको जिस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, अभी इसका पक्ष आने दीजिए, आप देखिए। और विपक्ष जब आ ही गया है तो जितने एविडेंस के साथ आएगा उतने ही जवाब दिए जाएंगे, लेकिन आने के बाद दिए जाएंगे और सुनी जाएगी। सरकार जो पक्ष रख रही है वो किसी का जाति धर्म देखकर नहीं रख रही, वो ओबीसी, एससी, एसटी देकर, अग्रिम देकर नहीं रख रही है। सरकार एक संवैधानिक तरीके से, सरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से जो पक्ष है कानून का उसमें रख रही है और उसका विश्लेषण करा रही है। तो इसमें फिर हताश होने की कहां जरूरत है? इसमें कौन से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं? अच्छा, चलिए, कौन सी जीत आ रही है इसमें? जिस तरीके की विपक्ष जिद कर रहा है, ठीक है, सरकार की कोई जीत नहीं आई। अब अगर इसका विरोध हो रहा है तो जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं से समझ लेते हैं और फिर मैं उसके बाद लौटूंगी आपके पास। आप भी सुनिएगा कि आखिर विरोध किस लिए किया जा रहा है। वैभव जी, जब हम बात करते हैं, चाहे यूजीसी की बात कर ले, लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं तो आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा मॉडल की बात हमेशा आपने की है, काम करने की और उसमें बदलाव की। तो ऐसे में आप जब ये नियम आया है, इसका हम विरोध भी देख पा रहे हैं बड़े पैमाने पर, आप इसके खिलाफ भी आज इधर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हमने देखा देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ही विरोध के लिए विरोध हो रहा है, ऐसी कोई असल मायने में सच्चाई नहीं है। आप इसे अब किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देविका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, देवेंद्र जी को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उसको मिला नमस्कार। देविका जी, मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट क्लियर कर दूं, देयर इज अ पॉइंट, ये किसी का समर्थन या विरोध की बात नहीं है। ना मैं यहाँ समर्थन करने हूँ, ना यहाँ मैं विरोध करने के लिए अपने पार्टी से बैठा हूँ।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इस नियम को लागू कर दिया गया है, सबसे पहली बात तो मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी। हमेशा मेरे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कुछ बातें तो उन्होंने ऐसे कही जैसे कि मतलब वो राह चलते आदमी भी उस पर हंसेगा। उन्होंने कह दिया कि यूजीसी का नया ये चीज आया है, जब लागू होगा, जब फंक्शनिंग इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तब का तब देखेंगे। भाई साहब 14 जनवरी से यूजीसी का जो नया एक्ट है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, ये लागू हो चुका है। ये 14 जनवरी से लागू हो चुका है। दूसरी ये चीज कि सरकार की तरफ से अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी मेरे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने, आपको दीपिका जी, आपने भी इतने साल पत्रकारिता में अपना जीवन दिया है, मैं 10 साल हमारी पार्टी की सरकार रह चुकी है, हम भी राजनीति में हैं। यूजीसी की क्या इतनी अथॉरिटी है या इतनी हिम्मत है कि बिना शिक्षा मंत्री के, बिना सरकार की सहमति के, उनको कॉन्फिडेंस में लिए कोई इस तरह का रूल्स वो नोटिफाई कर दे? क्या किसी भी और है? नहीं है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों तरफ से बैटिंग कर रही है, और इसमें सब तरफ से पहले तो ये जो पूरा फसाद की वजह ही भारतीय जनता पार्टी और इनकी केंद्र सरकार है। द पॉइंट इज कि क्या आपने किसी भी स्टेक होल्डर से, जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हायर एजुकेशन से, क्या उनसे कोई फीडबैक लिया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया कानून लेके आते हैं जिसमें समाज के किसी भी इश्यूज को, खासतौर से सोशल इश्यूज के ऊपर, तब आप एक ड्राफ्ट लेके आते हैं, लोगों से उनके राय मशवरा लेते हैं। ये ऐसी पहली बार नहीं, कई बार होता है। यूजीसी ने किया, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस ने किया है। इतनी ऐसी क्या चोरी छुपे काम करना था कि उसको कानून बनाया, उसको नोटिफाई कर दिए। मैं दीपिका जी बहुत स्पष्टता से बात कह दूं कि हमारे देश में और शैक्षणिक संस्थाओं की जहां तक बात करें, वहां डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। रोहित वेमुला हो गए, चाहे अभी एंजल चकमा का आपने सुना होगा किस तरह से उस त्रिपुरा के उस छात्र के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से नीडा फरोना की किस तरह कई सारे सैकड़ों बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन लेने आए हैं इंस्टीट्यूशंस में, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ बेस्ड अपॉन देयर रिलीजन, बेस्ड अपॉन देयर कास्ट, क्रीड, उनकी ओरिजिन, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून को लाने की, अमल में और सख्ती करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या केवल एक पक्ष पे? इस पे तो ना स्कोप की क्लैरिटी है, ना इस इम्प्लीमेंटेशन की कोई क्लैरिटी है। पूरी तरह से नोटिफाई कर दिया, इक्विटी सेल बना दिया जाएगा, हेल्पलाइन चालू कर दी जाएगी। कैसे चालू कर दी जाएगी? उसमें कौन रहेगा? किसके खिलाफ? क्या किसी के, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की फ्रिवलेस कंप्लेन होती है तो उसका क्या होगा? अगर आपके पास इस तरह कोई गलत कंप्लेंट्स आती हैं, जो कि होती है, जब भी इस तरह की कोई भी कानून आता है, उसके खिलाफ कुछ परसेंटेज रहता है जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो गलत अगर कंप्लेंट्स आएगी तो उस पर आपको स्पष्टता से वहां पे ये सब फीडबैक लेना पड़ेगा। एक तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर इस तरह का कोई कानून लाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बहुत आवश्यक है, हम फिर से कह रहे हैं इस तरह के कानून आना चाहिए, लेकिन इसमें सभी पक्षों के बीच में बैलेंस और समानता होनी चाहिए, और उन सभी स्टेक होल्डर से आपको फीडबैक लेना चाहिए था। आपने बिना फीडबैक लिए और सरकार ने चोरी छुपे इसको लागू करवा दिया। अपनी यूजीसी क्यों लागू करवा दिया? आपको फीडबैक लेना चाहिए था ना तभी से। ठीक है, यानी कि बात नहीं सुनी गई, आप ये कहना चाह रहे हैं।